प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो हम कंटिन्यू करेंगे जो मैंने इससे प्रीवियस क्लास ली थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के ऊपर। तो मैंने बच्चों पिछली क्लास के अंदर आपको कुछ डेफिनेशंस बताई थी। मैंने आपको डिफाइन कराया था सीक्वेंस क्या होता है, बताया था मैंने कि सीक्वेंस क्या होता है, नंबरों का एक अरेंजमेंट होता है जो एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज होते हैं और एक पैटर्न को फॉलो करते हैं विद इन द रूल। तो मैंने सीक्वेंस बताया था। मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताई थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक स्पेशल टाइप की सीक्वेंस होती है जिसके अंदर किसी भी दो टर्मों के बीच में यानी दो कॉन्जुगेटेड टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है सेम होता है ना। ये सब बताया था मैंने इवन आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस वगैरह क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, अगर ये कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये था बेटा, अगर हम बात करें A2 माइनस A1 की, वो इक्वल होगा A3 माइनस A2। और ऐसी अगर बात करें शो ऑन करते हुए AN से पहले AN माइनस 1, और ये चीज़ सारी क्या होती थी बेटा, कांस्टेंट होती थी, है ना। और इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते थे बेटा, इसी कांस्टेंट को हम कहते थे D यानी कॉमन डिफरेंस कहते थे। यही बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी। इवन मैंने बताया था कि जो 3 नंबर है A B C, अगर ये किसी AP की कॉन्जुगेटिव 3 टर्म है, तो मैंने बताया था कि बाय डेफिनेशन हम क्या करते थे बेटा, बाय डेफिनेशन हम लिखते थे कि इन दोनों का डिफरेंस यानी B माइनस A शुड बी इक्वल टू C माइनस B, और यहाँ से आता था 2B इक्वल टू A प्लस C। ये कंडीशन आती थी, या कई बार बोलते थे जो मिड टर्म होती थी वो आती थी A प्लस B बाय 2 की फॉर्म में। यहाँ तक ही मैंने आपको समझाया था, है ना। तो वो हमारा एक बेसिक सेशन था। आज हम इसी डेफिनेशन के ऊपर क्या करेंगे बेटा, कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे और फिर हम एपी के अगले पड़ाव पे जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, वो कहता है फॉर द एपी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस मैंने आपको जो पुराना बातें कराई थी उनको बस आपको रिकैप्चुलेट करने के लिए ऐसा करा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि ये एक एपी है 3/2 1/2 -1/2 और -3/2 एंड सो ऑन, ऐसी इसकी टर्म आगे चलती चली जाएंगी। तो इसने पूछा बेटा क्वेश्चन में कि राइट द फर्स्ट टर्म A, यानी हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है, एंड द कॉमन डिफरेंस D। तो हमें ये दोनों फाइंड करना है। तो क्वेश्चन तो बेटा सिंपल है, लेकिन हम स्टार्टिंग हमें थोड़े बहुत सिंपल क्वेश्चन से, ताकि आपके डेफिनेशंस भी क्लियर हो जाए। तो ये रही आपके पास में AP 3/2, और ये आपका 1/2 नेक्स्ट टर्म, और नेक्स्ट टर्म है -1/2, और इससे नेक्स्ट है -3/2 एंड सो ऑन है। तो बेटा फर्स्ट टर्म यही है। तो जो फर्स्ट टर्म है उसे A से शो करते हैं, वो यहाँ पे कितने हैं 3/2 है। और जो डिफरेंस होता है किसी भी दो टर्मों के बीच में निकालो, जैसे मैं इन स्टार्टिंग की दो टर्मों के बीच में निकालूँ, यानी बाद वाली टर्म में से हम पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट मीन्स अगर आप एलसीएम लेंगे 2 - 3, तो इट मीन्स -2/2, और ये D जो आ जाएगा बेटा आपका -1 आ जाएगा। अगर ये ज़रूर नहीं है आप स्टार्टिंग की किसी भी दो टर्म से ले रहे हो, आप कहीं की भी कोई भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म उठा सकते हो, कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द एपी सेम रहने वाला। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल के लिए यहीं से उठा लेता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करता हूँ, तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालें इन दोनों टर्मों का, तो बाद वाली टर्म में से हम क्या करते हैं बेटा, पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये 2 तो एलसीएम में जाएगा, ये -3 और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। इट मीन्स अगेन -2 और ये डिवाइडेड बाय 2, तो -1 ही आया। तो D की वैल्यू आप कैसे भी निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, किसी भी दो टर्मों को लेके वो सेम आने वाली है। आई होप आप थोड़ा सा एपी के जो मैंने पुरानी क्लास कराई है आप उसको वीडियोस को देखो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके वीडियो को देखो। अगर नहीं भी देखी तो मैंने बेसिकली डिफाइन कराया है यही चीज़ कि कोई सीक्वेंस एपी कब कहलाती है, और फिर उसका एक लास्ट में कंक्लूजन लिखवाया था कि अगर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं तो वो कैसे एपी को फॉर्म करेंगे। तो बहुत बेसिक क्लास थी, उसके अंदर आप जाएँ उसको देखें, और अदरवाइज़ आपको यहीं से समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा सॉल्यूशन, आप इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा जो अगला क्वेश्चन है एपी का वो आपके सामने ये रहा है कि इफ़ द नंबर्स n-2 4n-1 5n+2 आर इन एपी फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये बेटा डेफिनेशन ऑफ एपी के ऊपर है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी 3 नंबर मान लो, जैसे कि A B और ये 3 जो नंबर हैं कोई भी,
ये नंबर अगर किसी एपी की 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो बाय डेफिनेशन क्या होता था बेटा, आपको मैं बार बार ये मैंने सब चीज़ बता रखी है। ये होता था बी माइनस ए करो या सी माइनस बी करो, इससे 2b इक्वल टू ए प्लस सी रिजल्ट बन के आ जाता था। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन की, देखो बेटा, तो इट इज़ गिवन है ये हमें कि n-2 और 4n-1 5n+2 आर इन एपी में। अगर ये एपी में, तो आप सोचो कि अगर ये ए का काम कर रहा है और ये बी की प्लेस पे काम कर रही है और ये सी के प्लेस पे काम कर रही है, तो यहाँ होना चाहिए बाय डेफिनेशन होना चाहिए। बाय डेफिनेशन क्या बात होनी चाहिए बेटा, देखो, यानी 2b इक्वल टू होना चाहिए हमारा a प्लस सी के इक्वल। तो यहाँ अगर हम बात करें b के वर्क कौन कर रहा है बेटा, यहाँ 5n-1 और a के प्लेस पे वर्क कर रहा है n-2, प्लस का साइन अपनी जगह, और सी के प्लेस पे काम कर रहा है बेटा 5n+2। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें बेटा, ये हो जाएगा आपका 8n, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -2 हो जाएगा। अब 5n और प्लस n ये होगा आपका 6n, और ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा n वाली टर्मों को एक तरफ लेके आ जाएं आप, तो वहाँ पे कांस्टेंट को ट्रांसफ़र कर दें, तो ये बचेगा बेटा आपका 2n इक्वल टू 2, इट मीन्स n इक्वल टू 2/2 n, यानी n की वैल्यू आपके पास में 1 आ गई। अब बच्चे आप सोच रहे हो कि मेरे को ये चीज़ याद करने की ज़रूरत है क्या है, ठीक है, मत करो आप याद, ये चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं है। बट आप एक काम तो कर सकते हैं, बाय डेफिनेशन यू भी तो लिख सकते हो अगर आपको ये नहीं पता तो, कि भाई जो डिफरेंस होता है दो कॉन्जुगेटिव टर्म का, वो नेक्स्ट कॉन्जुगेटिव दो टर्म के इक्वल होना चाहिए। तो यानी यहाँ हम लिख सकते हैं बेटा बाय डेफिनेशन 4n-1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे n-2, और इट शुड भी इक्वल टू होना चाहिए 5n में, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है तो थोड़ा तिरछा वो यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, में से सब्ट्रैक्ट करें हम 4n-1। अगेन आप करके देखो बेटा इसे, ये 4n-1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो n, और ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से 5n+2 माइनस 4n और माइनस प्लस, क्लियर है। अगर आप देखो तो ये 4n में से ये वाला 4n इस 5n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 बचेगा, और ये माइनस, तो ये अलग अलग हैं दोनों के दोनों। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले इन नंबर वालों को यूज़ कर सकते हैं, एक माइनस का है और एक प्लस का है, ये माइनस का है और यहाँ ये प्लस का है, तो 4n में से 1n सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3n, और ये -1 और ये +2, तो ये प्लस का 1 बचा यहाँ बचेगा बेटा प्लस का n, और ये 2 और ये 1 हो जाएगा बेटा हमारा 3 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक तो सिंपल रहा बेटा। अब यहाँ पे इसको n वाली टर्म को लेके आए आप, तो वहाँ जाएगा ये 1 बचेगा, और ये बचेगा अगेन 2n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू हो जाएगा 2/2 यानी 1 आएगा। तो आप बिना उसके भी कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं है तो क्विक लर्निंग करने के लिए कि भाई आपको पता है 2b इक्वल टू a प्लस सी होता है, वेयर a एंड b एंड c आर 3 टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो हम ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करेंगे, तो हमें दिमाग में ये बात रखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको नहीं याद रह रहा है ये बात तो कोई बात नहीं, बाय डेफिनेशन इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। तो आप कहीं से भी कैसे भी करो, आंसर आपका सेम आना ही है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा बेटा, आप इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है। देखो बेटा, कह रहा है फाइंड ए बी सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन ए पी, यानी ये जो नंबर दिए ना बेटा a 7 b 23 और c, ये हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर हैं, है ना, यानी आप कहो उसकी टर्म्स हैं। तो हमें इन ए बी सी वेरिएबल की वैल्यू या कांस्टेंट जो भी आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग इन ए बी सी की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो बेटा सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे इन्होंने किया है कि गिवन है पहला a, फिर 7, फिर b, फिर 23 और फिर c आर इन ए पी है। तो अगर आपको पता है कि ये ए पी के अंदर है तो किसी भी दो टर्मों का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है, यानी हम कहें कि कहीं से भी दो टर्मों का कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस फाइंड करें वो इक्वल ही होगा। तो यह बाय डेफिनेशन बस इतनी सी बात देख सकते हैं बेटा, बाय डेफिनेशन
बाय डेफिनेशन अगर आप देखो, यानी 7 माइनस ए करो डिफरेंस, या b माइनस 7 करो, है ना, या क्या करो बेटा 23 माइनस बी करो, या c माइनस 23 करो, ये हमेशा इक्वल आएगा, यानी ये कॉमन डिफरेंस ही आएगा। अब आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिसे इक्वल करना चाहो उसे इक्वल कर सकते हो। तो पहले मैं इन दोनों टर्मों को इक्वल करता हूँ, तो b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 2b, और उधर हो जाएगा 23 प्लस 7, क्योंकि उधर जाके प्लस का हो गया। तो जो b की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये हो गया आपका 30 डिवाइडेड बाय 2, यानी आपका b आ गया 15। क्लियर है? नो, तो पहली बात तो b आ गया हमारे पास में। अब आपको पता है कि अब हम कंपेयर कर सकते हैं, अगर हमें a निकालना है तो हम इधर से कंपेयर कर सकते हैं, यानी 7 माइनस ए इज़ आल्सो इक्वल टू b माइनस 7। आप यहाँ देखो, इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको पता है बेटा 7 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 14, और उधर हो जाएगा हमारा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा बेटा 14 इक्वल टू a हमें फाइंड करना, b अभी हमने फाइंड करा है, तो ये आया बेटा 15। तो इट मीन्स जो a की वैल्यू आई है वो आ जाएगी बेटा आपके पास में माइनस का 1 आ जाएगी, है ना। यहाँ में आप यहाँ देखो b की वैल्यू फाइंड कर दी हमने, यहाँ a फाइंड कर दिया। अब हमें c फाइंड करना है, तो अगेन हम इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा 23 माइनस बी इक्वल टू सी माइनस 23। तो ये 23 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 46, और उधर हो जाएगा बेटा b प्लस सी। और अभी आपने फाइंड करा है जो b की वैल्यू है वो कितनी है बेटा 15 है, और c कितना जाएगा बेटा 46 माइनस 15। इट मीन्स ये आ जाएगा बेटा आपका 1 और ये 3 आ जाएगा। हैंस लिख सकते हैं बेटा हम, हैंस रिक्वायर्ड वैल्यूज, जो a की वैल्यू आई है वो आई है बेटा आप यहाँ से देखो माइनस का 1, और जो b की वैल्यू आई है बेटा आप देखो कितना है 15 है, और जो c की वैल्यू आई है वो 31 आई है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे नोट कीजिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है बेटा, बस मैंने कंपैरिजन करा है आप, क्योंकि डिफरेंस इक्वल होता है ना, किसी भी दो कॉन्जुगेटेड टर्म को जो डिफरेंस होता है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो इक्वल होता है। तो इन्होंने बोला बाय डेफिनेशन ये गिवन टर्म जो भी है ये एपी के अंदर है, तो बस मैंने डेफिनेशन को फॉलो करा, मैंने नोट कीजिए बेटा इसे प्लीज़ आप। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए 2a प्लस 1 13 5a माइनस 3 आर 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी अगर ये तीनों टर्म एपी में हो मान लो एक तरीके से, ये किस की वैल्यू के लिए, यानी ए की किस वैल्यू के लिए ये तीनों की तीनों टर्म क्या होगा बेटा एपी के अंदर हो। तो देखते हैं किस वैल्यू के लिए बात करते हैं हम। चलो, तो बेटा अगर ये एपी में टर्म मान लेते हैं, ये एपी में ही है, the terms should be in an AP if and only if। क्या कंडीशन है बेटा, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आनी चाहिए, यानी ये आना चाहिए बेटा 13 माइनस 2a प्लस 1 शुड भी इक्वल टू होना चाहिए 5a माइनस 3 माइनस 13। तो बेटा 13 को इधर लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा बेटा आपका इधर आके 13 प्लस आपका 13, और ये पूरा टर्म उधर चला जाएगा, तो 5a माइनस 3 प्लस हो जाएगा 2a प्लस 1 हो जाएगा। तो ये तो हो गया बेटा आपका 26, और यहाँ आ गया बेटा 5a प्लस 2a, ये आ गया आपका बेटा 7a माइनस 3, और ये प्लस का 1 तो माइनस का 2 हो गया। तो अगर इसको ट्रांसपोज करें हम तो 26 प्लस 2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 28 हो जाएगा, और ये आ जाएगी बेटा वैल्यू आपकी 4। हैंस ए इक्वल टू 4। बेटा ये क्वेश्चन CBSE बोर्ड 2009 में आ रखा है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको अगले क्वेश्चन कराता हूँ। सेम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा है मैंने,
आप इसे नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए बेटा, चलिए बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है बेटा डिटरमाइन के सो दैट ये पूरी टर्म के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 और 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी k की किस वैल्यू के लिए ये टर्म क्या है एपी के अंदर हो। मैंने आपको बताया बेटा कि बाय डेफिनेशन क्या होता है। देखो मैं थोड़ा सा इसको यूज़ करूँगा इस तरीके से कि एनी थ्री टर्म्स ए बी सी फॉर्म एन ए पी इफ क्या होता है बेटा b माइनस ए शुड बी इक्वल टू c माइनस बी। इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ b इक्वल टू होना चाहिए a प्लस c, यही कंडीशन है। तो सेम अगर हम बात करें क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे देखो a का वर्क कौन कर रहा है बेटा, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 और b के प्लेस पे जो वर्क कर रहा है वो कर रहा है 2k स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6 और जो c के प्लेस पे वर्क कर रहा है वो 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4। तो ए बी सी तो बस मैंने ऐसे लिख दिया, आप इसको ना भी लिखो तो भी काम चलेगा, ठीक है। अगर मैं रब भी कर दूँ इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये आर इन ए पी बस मिडिल जो टर्म है उसको ध्यान रखो, यानी ये वाली टर्म, यानी 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म यानी 2k स्क्वायर प्लस आपका 3k प्लस 6 शुड बी इक्वल टू एक्सट्रीम टर्म के सम, यानी k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 प्लस 3k स्क्वायर प्लस आपका 4k प्लस, यानी 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द 2 एक्सट्रीम टर्म। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा बेटा 4k स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 6k और ये हो जाएगा आपका 12 और यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 3 और 1, यानी ये हो गया अगेन 4k स्क्वायर प्लस 4k आपका 8k प्लस 8 और 4 आपका 12 हो गया। तो देखो बेटा ये तो कैंसिल हो गया इससे पूरी तरीके से, यानी कट हो गया। अब 6k को उधर ट्रांसपोज कर दो तो यहाँ आ जाएगा बेटा 12 माइनस 12 इक्वल टू 8k माइनस 6k। इट मीन्स यहाँ आ गया 0 और ये हो गया बेटा 2k। तो यहाँ मतलब आ गया बेटा 0 को डिवाइड करेंगे हम 2 से तो ये आ जाएगा बेटा k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी, क्योंकि 2 तो 0 हो ही नहीं सकता। हैंस तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, हैंस k इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा। ए बी सी से आप ज़्यादा कोई लेना देना मत रखो, बस सिंपल बात याद रखो। अगर 3 टर्म कोई भी एपी के बारे दे रखी है कि वो एपी के अंदर है तो हमें क्या करना है, जो मिडिल टर्म होती है उसका 2 टाइम्स इक्वल होना चाहिए उन 2 एक्सट्रीम टर्म के सम के इक्वल होना चाहिए। बस ये कंडीशन आप ध्यान रखो। और ये कैसे आई है, बाय डेफिनेशन से आई है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए बेटा। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म। कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस दे रखी है, लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा है आपको कि इनमें से कौन सी लिस्ट ऑफ नंबर एपी है। अगर वो एपी है तो उसकी नेक्स्ट 2 टर्म हमें फाइंड करनी है। आप समझ में आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको पता है बेटा बाय डेफिनेशन अगर कोई भी सीक्वेंस आपको दे रखी हो या लिस्ट ऑफ नंबर दे रखा आपको, वो एपी कब होती है, अगर एवरी टाइम क्या हो जाए उनकी किसी भी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का क्या हो, जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम रहे हर जगह, तो वो एपी है। और अगर नहीं आ रहा डिफरेंस सेम तो वो एपी नहीं है। तो हम भी ये करेंगे बेटा, यहाँ पे हम हर एक 2 टर्मों के बीच का डिफरेंस फाइंड करके देखेंगे, अगर वो सेम आ रहा है एवरी टाइम तो वो हमारी एपी है, अदरवाइज एपी नहीं है। और बस एक और देखो कि अगर हम सेम डिफरेंस आ रहा है तो वो डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। और अगर हमें कॉमन डिफरेंस बेटा पता है तो नेक्स्ट 2 टर्म करने के लिए क्या करेंगे बेटा, पहले लास्ट टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ही ऐड करेंगे, फिर जो आएगी फिर उसके अंदर फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो देखिए बेटा क्वेश्चन कैसे करना है। तो सॉल्यूशन देखिए बेटा, पहला इसका पार्ट है बेटा ये 4 और ये आपके पास 10, 16 और 22 एंड सो ऑन, ठीक है बेटा। तो ये A1, A2, A3, A4 मान लेते बेटा। तो पहले करते हैं A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं, यानी 10 माइनस 4
इट मीन्स ये आ गया बेटा आपका 6। अगेन देखो बेटा A3 माइनस A2 की वैल्यू फाइंड करें, यानी 16 माइनस 10, ये भी 6 आ गया। अगेन देखो बेटा A4 माइनस अगर हम A3 फाइंड करें तो ये आ जाएगा बेटा 22 माइनस आपका 16, तो ये भी 6 आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, दैट इज़ अगर हम किसी भी रैंडम बात करें ए के में से हम इससे जस्ट पहले वाली टर्म सब्ट्रैक्ट करें, इज सेम every time. So the given list of number is an APA. with क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या है, विद कॉमन डिफरेंस क्या है, जो कॉमन डिफरेंस है D इक्वल टू, यही तो कॉमन डिफरेंस है बेटा 6 है। और नेक्स्ट टू टर्म कैसे फाइंड करेंगे बेटा, नेक्स्ट टू टर्म्स, लास्ट टर्म कितनी बेटा 22, तो 22 में अगर हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा आपका 28। अब ये लास्ट टर्म होगी तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए अगेन उसी टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका 34 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा, 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 5 एंड सो ऑन। तो ये A1 A2 A3 A4, तो वही करते हैं बेटा A2 माइनस अगर A1 फाइंड करें यानी -1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो -2, और अगर A3 माइनस A2 फाइंड करें बेटा तो वो कितना जाएगा बेटा, थर्ड टर्म में से हम देखो माइनस माइनस प्लस, तो -3 में से +1 गया तो ये भी आ गया -2। और अगर हम बात करें A4 माइनस A3 की यानी -5 में से -3 सब्ट्रैक्ट करें, माइनस माइनस प्लस, तो -5 में से +3 जाएगा तो ये -2। तो यहाँ पे भी बेटा सेम देखने को मिल रहा है, डैट इज हम कह सकते हैं कि ए के किसी भी रैंडम उसके लिए पोजीशन के लिए और K-1 इज सेम एवरी टाइम। सो द लिस्ट ऑफ नंबर is an APA with कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -2 है। नेक्स्ट टू टर्म कितनी आ जाएगी बेटा, नेक्स्ट टू टर्म्स, तो लास्ट टर्म क्या आती है बेटा यहाँ पे -5 और -2 ऐड करेंगे तो -7, और फिर -7 और -2 ऐड करेंगे तो -9 आ जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, सिमिलरली आप इनको खुद भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं करा देता हूँ एक और क्वेश्चन इसका पार्ट। -2 और 2 -2 2 और फिर -2। बेटा वैसे बता दूँ ना, कई बार रिपीटिंग टर्म्स अगर बार बार दिखे वो AP होती नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं इसे। ये A1 A2 A3 A4 A5, तो हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे, अगर हम बात करें A2 माइनस A1 की तो 2 - 2 इक्वल टू आ रहा है बेटा आपका +4। और अगर हम बात करें A3 माइनस A2 की यानी -2 और अगेन +2, तो कितना जाएगा बेटा ये आपका -4 आ रहा है। अगर हम बात करें बेटा A4 माइनस A3 की यानी 1 2 3 4, 2 माइनस -2 तो ये +4 आ रहा है। फिर अगर हम ऐसी बात करें A5 माइनस A4 की बात करें बेटा तो ये जगह 1 2 3 4 5 टर्म होगी हमारी -2 और उसमें से +2 सब्ट्रैक्ट करेंगे -4। तो आप देखोगे बेटा, ये माइनस इधर सही से बना देता हूँ बेटा, तो आप देखोगे बेटा कि प्लस कभी माइनस कभी प्लस कभी माइनस आ रहा है, तो सेम तो नहीं आ रहा ना, तो ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं बेटा AK-1 इज नॉट सेम एवरीवेयर या एवरी टाइम। सो द गिवन सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन AP, तो ये AP को फॉर्म नहीं करती है। सिमिलरली आप इसका फोर्थ पार्ट, स्पेस कम है बेटा थोड़ा सा, हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, वो मैंने फिर भी क्वेश्चन बड़ा कंजस्टेड लिखा हुआ है। 1
1 1 फिर 2 2 2 3 3 3 एंड सो ऑन। आप कोई भी टर्म का फाइंड कर लो बेटा, a2 माइनस a1 फाइंड करें यानी 1 माइनस 1 0। अगेन अगर a3 माइनस a2 फाइंड करें यानी 1 माइनस 1 अगेन 0 यानी सेम आ रहा है। लेकिन अब देखो बेटा a4 माइनस अगर हम a3 फाइंड करें यानी 2 माइनस 1 यानी ये क्या आ रहा है बेटा, ये प्लस का 1 आ रहा है। इट मीन्स क्या आ रहा है बेटा, यहाँ से देखो बेटा a2 माइनस a1 इक्वल टू तो आ रहा है बेटा a3 माइनस a2 के, बट वो नहीं आ रहा इक्वल किसके बेटा, a4 माइनस a3 के, है ना बेटा। सो द गिवन सीक्वेंस या द गिवन लिस्ट does not form an AP। ठीक है बेटा, अगर सेम आ जाता थ्रू आउट तो वो AP होता, और नहीं आ रहा था वो AP नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा क्वेश्चन, आप इसे नोट कीजिए। तो ये हमारे जो AP जो मैंने आपको डिफाइन करवाया था उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो अब तक तो बेटा ये सारा आपका बेसिक चल ही रहा था। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, उसके अंदर मैं आपको nth टर्म बताऊंगा स्टार्टिंग से या एंड से ही, लास्ट टर्म से भी एंड टर्म क्या होती है, और उसके ऊपर बेस्ड कई सारे टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे जो हम सारा CBSE से लेकर हर तरह के बोर्ड को कवर कर जाएगा, इवन वो कंपटीशन एग्जाम को भी कवर कर जाएगा। तो चलिए बेटा आप इसको नोट कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए बेटा।